का दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल वायरल हैं और यही क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों आप जो है सेकंड सेटिंग और फर्स्ट सेटिंग में देखने वाले हैं 17 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देर किए। तो आप जानते हैं कि जो संख्याएं 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में होती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं क्या, शांत। ठीक है, तो यहाँ पर हर वाला हिस्सा लेंगे और इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, 7 बटा में 2 गुणे 5, क्योंकि 2 दूनी के 4 5 20, यानी ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, इस पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, अतः ये क्या होगा, शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पाई 1 है। भैया पाई का मान 22/7 होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है, इसलिए पाई 1 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्याओं का मतलब 15 था, लसौ दिया 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जी हाँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, आपको मान पुट करना है सिर्फ, और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहली संख्या ए यानी 5 दिया हुआ है और बी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मान दोस्तों यानी मौसो बोलते हैं 15 दिया हुआ है, एलसीएम का मान 105 है। ठीक है ना, अब यहाँ से काटेंगे 5 या 15, ठीक है, और बी का मान ध्यान दीजिएगा 105 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आपको गुणा आना चाहिए, कितना होगा, 315 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब दोस्तों जिसका वर्गमूल ना निकले, यदि निकले दोस्तों तो आसान हो, लगभग में हो। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों वे समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है वही होता है द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर x लॉसो लेंगे ना तो हो जाएगा x², ठीक है, और +1 बराबर 2, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो x², ठीक है, और यहाँ देखिए 2 में गुणा करें x का -2x हो जाएगा और +1 बराबर 0। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। दोस्तों 188 बटा में 220 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए ऊपर में आप कटेंगे 47 बार में कट जाएगा, नीचे कटेगा 55 बार में, यानी 47 बटा में क्या होगा, 55, ऑप्शन नंबर डी। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। दोस्तों आपने देखा होगा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर द्विघाती का मतलब 2 अधिकतम संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। दोस्तों विषम संख्या का रूप तो यही होगा 2p, जी हाँ 2p + 1 होगा, और यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपसे पूछा सकता है 2m + 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर मतलब बाहरी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं P अर्थात PS खींची गई है, यदि PR बराबर 8 सेम तो PS क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ रफ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और यहाँ पर PR मान लीजिए, यहाँ पर P है दोस्तों, यहाँ पर R हो जाएगा आपका, यहाँ पर S हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि PR का मान 8 है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो समांतर रेखाएं, जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में बराबर होती हैं, तो जो PR का मान 8 है दोस्तों, उसी प्रकार से PS का मान क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार दोस्तों 8 से इसका भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। तो 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। दोस्तों इसका सूत्र होता है -d/a, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण की क्या होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है इस बात को। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। दोस्तों ये दिया हुआ है त्रिघाती, त्रिघाती का क्या होता है पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है -5, आगे से ही माइनस यहाँ पर है तो एक ठो -5 बाहर हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा, ठीक है। और ए का मान होगा 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ डी आंसर, ठीक है। इसको पहले आपको द्विघाती समीकरण बदलना होगा। आप लिख सकते हैं इसको 9x² माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से a बराबर 9, b बराबर आपका 0 होगा, c बराबर -9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एकदम सिंपल सा फंडा अपनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए d बराबर b²। b का मान क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, b का मान क्या है तो माइनस, यानी b का मान 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर होगा -4, और a का मान दोस्तों 9 और c का मान -1, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पर, 9 चौके देखिए माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, डी बराबर हमारा 36 आया है ना। कहने का मतलब दोस्तों डी से बड़ा भी है और वास्तविक भी है, यानी कहने का मतलब है डी के बराबर 0 नहीं आया है, 36 बड़ा अंक आ गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। वास्तविक तो होगा ही लेकिन असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन करें, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री तथा कोण R बराबर 80 डिग्री, तो कोण B क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले दो त्रिभुज बनाइए आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा A, B और C, और देखिए यहाँ पर देखिए P, Q और R। यहाँ पर देख पा रहे हैं कोण A का मान दिया है 42 डिग्री, यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कोण R का मान 80 डिग्री दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 80 डिग्री, ठीक है ना, आराम से समझिए। कोण B बोला है ना, आपस में समरूप बोला है दोस्त, जब आपस में समरूप बोलेगा ना तो जो कोण A का मान होगा वही कोण P का मान होगा, यानी यहाँ भी हो जाएगा 42 डिग्री। अब देखिए कोण R का मान 80 डिग्री है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब आपको B चाहिए ना, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A, ठीक है, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब आराम से मान बैठाइए, देखिए यहाँ कोण A का मान 42 डिग्री होगा, ठीक है, प्लस कोण B का मान आपको निकालना है, कोण C का मान हो जाएगा दोस्तों 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण B बाहर कर दीजिए, बाहर कीजिए, ठीक है, सबसे पहले 180 डिग्री, ठीक है। और 80 और 42 कितना होगा दोस्तों, जी हाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा 122 डिग्री। अब देखिए कोण B निकालना है ना, तो 180 में से 122 हटा दीजिए, बचेगा आपका 58 डिग्री। 58 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर x² - 5 बराबर 0 मानिएगा, जब 0 हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, यानी कहने का मतलब है 0 को हटाएंगे तो -5 को हटाकर प्लस में करेंगे, यानी x² बराबर 5 होगा दोस्तों। यानी इस देखिए अब लेफ्ट में स्क्वायर हटेगा तो राइट में कर्नी सट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, एक बार माइनस में कर देंगे और एक बार दोस्तों हो जाएगा प्लस में, क्या होगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर C दिखाई दे रहा है, ठीक है। 16 समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। अब मान पुट कीजिए, देखिए a1 का मान 3 है ना, और a2 का मान क्या है 2 है, बराबर नहीं है दोस्तों। और b1 का मान क्या होगा दोस्तों, जी हाँ b1 का मान आपका हो जाएगा k, और b2 का मान क्या होगा 5। यहाँ पर अतिरिक्त मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों क्या, k में 2 का 2k हो जाएगा बराबर 5×15, ठीक है, बराबर नहीं काटिए। अब देखिए k बगल करेंगे दोस्तों, क्या बचेगा दोस्तों, k बराबर नहीं है 15 बटा में 2, k बराबर नहीं है 15 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अंतर श्रेणी के लिए हमेशा d का मान जो है आपका बराबर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं a2 - a1 और a3 - a2 यदि बराबर आता है दोस्तों तो आपका मान जो है समांतर श्रेणी में होगा। तो इसको आप चेक कीजिए, आराम से आएगा। एक बराबर देखिए यह बराबर यहाँ पर देखिए a2 - a1 करेंगे दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, -4 होगा, -0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर -4 बचेगा। उसी प्रकार से a3 - a2 कीजिएगा ना, तो a3 का मान -8
माइनस और A2 का मान हो जाएगा -4। ठीक है, आराम से कीजिए। देखिए यहाँ पर बचेगा आपका -8 माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा आपका -4। यानी कहने का मतलब है हमेशा जो है डी का मान बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे दोस्तों बिंदु -12, -12 किस पाद में? दोस्तों इस प्रकार आप जानते हैं कार्तीय तल -12 दोस्तों तीसरा पाद में क्या होता है? माइनस माइनस होता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों तृतीय पद में होगा। 19 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सूत्र सत्य है? दोस्तों समांतर श्रेणी के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य है। 20 नंबर, द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर का वियोक्तर क्या होगा? वियोक्तर का मतलब डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, उल्टा दिया हुआ थोड़ा सा। a बराबर आपका देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है। ठीक है, और b बराबर ध्यान दीजिएगा a दिया हुआ है और c बराबर c दिया हुआ है। तो क्या होता है? d बराबर b², ठीक है, -4ac। ठीक है, d बराबर देखिए b का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों, क्या a दे दिया है, तो a² होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए 4 × a का मान क्या है? b। ठीक है, और c का मान क्या है दोस्तों? जी हाँ, c का मान c होगा। तो a² - 4bc किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 21, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जहां पर शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ABC। आपको इस फॉर्मूले पर इसको तोड़ना है दोस्तों। मैं आपको फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूं दोस्तों, इस पर आप आसानी से तोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1/2, ठीक है, यहाँ पर होगा x1 y2 - y3 + x2। ठीक है ना, अब हो जाएगा y3 - y1, उसके बाद दोस्तों प्लस x3 होगा आगे, उसके बाद दोस्तों y1 - y2। इस प्रकार दोस्तों इसको हल कीजिएगा तो नंबर ए आएगा। ध्यान रखिएगा 6 आता है, जी हाँ 6 आएगा। अभी समबाहु त्रिभुज होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 23 नंबर का है दोस्तों, बहुत ही घुमाया हुआ है लेकिन आसान है। कर यदि बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो इतना, यानी 4 × a + b का मान निकालिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होगा? 1। ठीक है, b बराबर क्या होगा? -3 और c बराबर 5 है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा आप निकाले होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। ठीक है, यहाँ पर देखिए b का मान -3 है ना, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, और a का मान क्या है? 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, आपसे पूछा है 4 × अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 4 होगा दोस्तों, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया हुआ है, 4 × 3 = 12। 12 किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। हम 24 पदों का योग क्या होगा? योग का मतलब दोस्तों आपको निकालना क्या है? SN निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। SN बराबर n/2, यानी यहाँ पर देखिए पद का मान दिया है 24/2 होगा। ठीक है, 2a यानी 2 हो जाएगा दोस्तों, a का मान 5। ठीक है, चलिए n-1, तो यहाँ पर दोस्तों 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 24 - 1, और d का मान देखिए 11 में से, यानी 8 में से 5 घटे 3 बचेगा दोस्तों d का मान। इसको हल करेंगे आप, जी हाँ दोस्तों, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 948। 948 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मूल बिंदु के x² + y² अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर मान कूट कीजिए। 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और 5 का वर्ग होगा 25, तो 25 25 50, और 50 को बोलो दोस्तों 5 का 25, 25 दूना के 50, यानी ऑप्शन नंबर सी। 26, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 cm दोस्तों, BC बराबर 12 cm तथा AC बराबर 5 cm, तो कोण C का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ध्यान देना है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों A मान लीजिए, यहाँ पर B मानेंगे दोस्तों, यहाँ पर C। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर AB का मान 13 cm बड़ा होता है कर्ण में। ठीक है, ओके, अब देखिए BC का मान दिया हुआ है 12 cm, और AC का मान जी हाँ दोस्तों 5 cm। ठीक है, अब पूछा है कोण C का मान क्या होगा? दोस्तों एक कर्ण है ना, तो मान लीजिए कर्ण का वर्ग, जी हाँ कर्ण का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 169 होगा। ठीक है ना, बराबर। अब देखिए ये लंब है आधार है, लंब यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान क्या होगा? 5, 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और आधार का वर्ग क्या होगा? 12, 144। दोनों बराबर है दोस्तों, 169 बराबर 25 और 144 कितना होगा? 169 होगा। दोनों बराबर होगा दोस्तों, इस प्रकार कोण C का मान क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 27, बिंदु 6, 10 की कोटि है दोस्तों। आप जानते हैं x को क्या बोलते हैं? भुज,
और y को कोटि। तो कोटि पूछा है ना, तो कोटि कौन, ऑप्शन बी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है के अनुपात में है तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल पूछा है तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 16:81। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है और अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, कौनी में डाल दीजिएगा, ठीक है। 16:81, 16 का 4 हो जाएगा और 81 का क्या होगा वर्गमूल 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। बिंदु ए 5,2, बी में 9,5 के बीच की दूरी निकाले, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान पुट कीजिएगा रखकर दोस्तों, और आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जी हाँ, आप हल करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है और AD बटा DB बराबर 3/4 दिया दोस्तों, AC का मान 15 दिया, तो यही मानना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा आप चित्र बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ABC और D और E, ठीक है। ए वाला आपस में समांतर है, डी के बाद दोस्तों डी के समांतर क्या है BC है। चलिए मान बैठाते हैं, AD का मान 3 है और DB का मान 4 है, और देखिए ए पूछा है ना, तो यहाँ x मान लीजिए और टोटल मान दिया है 15। आप थेस प्रमेय का ऊपर में पढ़े होंगे दोस्तों, तो ऊपर में से लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए AD बटा में क्या होगा, पूरा AB हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे AE और बटा में क्या होगा, पूरा दोस्तों AC हो जाएगा, ठीक है। देखिए AD का मान 3 है ना, और पूरा आप जोड़िएगा, AD प्लस DB कितना होगा 7 होगा, और A का मान x और AC का मान दोस्तों 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, पंक्तियाँ 45 दोस्तों, तो यहाँ से 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 7 6 के 42, यानी आएगा 6.43 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। 31 नंबर दोस्तों, करा समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट का कौन सा पद 109 है, ठीक है। कौन सा पद यानी n का मान निकालना है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों, सूत्र आपको पता होना चाहिए। आप लिख सकते हैं 109 बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 109 होगा, प्रथम पद क्या है 4 प्लस n तो निकालना आपको है, और d का मान देखिए 9 में से 4 घटा दिए दोस्तों, 5 बचेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो n का मान आपका, जी हाँ दोस्तों, सॉल्व करें दोस्तों, n का मान आपका 22 आएगा, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बचेगा 110/5, काटिएगा तो 22 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, D/5। tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लंब का मान 12, आधार का मान 5 है, ठीक है। कर्ण निकालें दोस्तों, कर्ण क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। 144 और 25 क्या होगा 169 होगा दोस्तों, ओके। और 169 क्या होगा वर्गमूल 13 होगा। क्या पूछा है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, तो 5/13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दो को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, दोस्तों आपने मध्य बिंदु पढ़ा होगा x1 प्लस x2/2, ठीक है ना, y1 प्लस y2/2। दोस्तों मैं पूरे क्वेश्चन को तोड़ते हैं दोस्तों, आपका हक बनता है वीडियो को लाइक करने का दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, x1 का मान -7, y1 का मान 5, ठीक है ना, x2 का मान 4 और y2 का मान क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना आपको है, इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा, जी हाँ -3/2 आएगा और 7/2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार आंसर। 34, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना, आपको फिगर बनाना है बोर्ड में और सीधे आराम से बनाएंगे। ए मानेंगे इसको, बी मानेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी, और यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों छाया की लंबाई दे रखी है 30 मीटर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से tan निकाल दिए, tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान ए बी है ना, इसको आप h मान सकते हैं, और आधार का मान 30। tan 60 का मान दोस्तों क्या होता है, √3 होता है, और यहाँ से ए बी बटा में हो जाएगा 30 में गुणा होगा √3 का, आपका आ जाएगा 30√3। 30√3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, ये 5 नंबर का सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दे सकता है ऑब्जेक्टिव भी। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है दोस्तों, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 खम्भा है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से, और एक खम्भा बहुत उससे थोड़ा सा हल्का बड़ा है दोस्तों। इसका मान लीजिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और इसका जो लंबाई है दोस्तों 11 मीटर ऊंचाई का है। कितना है? 11 मीटर ऊंचाई का है टोटल, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 6 मीटर का, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों ए है, यहाँ बी है और सी है, यहाँ पर डी हो जाए दोस्तों। अब देखिए यहाँ 6 है, तो 6 और 6 कितना होगा? 12 मीटर होगा। अब देखिए 11 में से 6 घटाइएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको है, आराम से निकालेंगे दोस्तों। देखिए अब देखिए यहाँ पर 5 दिया है, क्या पता है आपको? ए होगा, बी सी डी, और यहाँ पर ई मान सकते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे दोस्तों? यहाँ पर ई मान सकते हैं। देखिए ए ई का मान 5 है और डी ई का मान 12 है। लंब का मान 5, आधार का मान 12। आपको कर्ण निकालना है बॉस, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कर्ण का मान क्या होता है? कर्ण जी दोस्तों, कर्ण बराबर होता है अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 25, और 12 का वर्ग कितना होगा? 144, ठीक है। 144 और 25 कितना होगा? 169। 169 को कितना होगा दोस्तों? 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, अनुपात पूछा है, कुछ नहीं करना आपको, इसको वर्गमूल में निकालना है। 9:1 होगा, इसको कड़ी में डाल दीजिए। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, और 1 का होता है 1, 3:1, ऑप्शन नंबर ए। 37, 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2 का बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब है दोस्तों बार बार आना। 2 संख्या इसमें ऐसी है जो बार बार आ रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15, 12 cm तथा 4.5 सेम है, तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे 15 गुणे 12 गुणे 4.2। अब देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और आपका अभ्यास होगा। मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 810 आएगा, 810 आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा CMQ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 40 दोस्तों कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर चकमा मत खाइएगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसको तोड़ लीजिए। थीटा बटे में कितना है? 720 है गुणे 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर है दोस्तों, 2 से काटेंगे दोस्तों 360 डिग्री कटेगा, ठीक है। इस प्रकार बचेगा आपका थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 - sin a इंटू 1 - sin a बराबर क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। तब ना 1 माइनस यानी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, 1 का 1 होगा दोस्तों और हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर बी। 41 है दोस्तों, वर्ग अंतराल 110 माइनस 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 110 कर दीजिए प्लस 130 कर दीजिए दोस्तों, बट्टे में 2 कर दीजिए। 110 और 130 कितना होगा? जी हाँ 240 होगा, बट्टे में 2। 2 एकम 2 होगा दोस्तों, 2 दूनी के 4 यानी 120, ऑप्शन नंबर डी। 42 दोस्तों, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। 42, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया। दोस्तों पासा में 1 2 3 4 5 6 लीडो देखें आप लोग। चलिए सम संख्या गिनिए, सम संख्या कितना हो जाएगा? वो एन का मान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, 3 सम संख्या है और संख्या कितना है? 6 है। 3 एकम 3 तो आगे 6, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। 44 से दी गई आकृति में AOB बराबर 115 डिग्री है, तो APB निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। AOB देखिए यहाँ पर AOB का मान जो है 115 डिग्री दिया हुआ है और पूछा है आपसे APB निकालना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा APB इसका दुगुना हो जाएगा। अब अर्धक करेंगे, अर्धक का मतलब 1/2 होता है, तो 115 कर दीजिए, बट्टे में 2 कीजिएगा दोस्तों, इसको भाग दीजिएगा तो कट कुट कर आपका आएगा 57.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर
डी होगा। 5 सेक स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 5 कॉमन लेंगे दोस्तों और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 5 गुणे 1 यानी 5 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 46 है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? निश्चित संख्या, जैसे हमारे सिक्का को उछालेंगे दोस्तों, कोई ना कोई हेड या टेल आता है दोस्तों, यानी निश्चित का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। cos 30 का मान आप जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है दोस्तों। देखते हैं कितना आंसर बता पाए। 22 नंबर है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है। क्या दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे गुणे कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1 में साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, गुणे साइन थीटा, 2 बार लिख सकते हैं, गुणे हो जाएगा 1 में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा साइन काट देंगे दोस्तों, बचेगा आपका साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर। क्वेश्चन हल करते हैं। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो चीज़ अल्फा है वही चीज़ बीटा है, दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कीजिए साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, साइन होगा दोस्तों 45 प्लस क्या होगा? 90 डिग्री। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।